Hey, hi everyone, guys. This is regarding your RAG project. Okay, so just I'm resuming this video for the RAG project. Okay, so I'm just showing you, uh, so basically right now we have covered till 10th video, that is setting up Postgre using a vector. That is Postgre is our vector DB and using Docker. Okay. So after that, guys, I showed you one PPT that basically we need to design two pipelines, pipeline number one and pipeline number two. Okay. So let me just show you so that you get आपको एक लिटिल बिट ब्रीफ आइडिया हो जाए कि रैग हमारा क्या था. सो रैग गाइस स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. सो मैंने आपको रैग में ये बताया था कि अगर हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा चैट जीपीटी और एक जेन एआई मॉडल बनाना जो आपको उसी में से आंसर दे, एंड दैट इज़ कॉल्ड रैग. रैग एक मेथड है, एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो. तो गाइज इसके में दो पाइपलाइंस हैं, पाइपलाइन नंबर वन एंड पाइपलाइन नंबर टू. ओके, पाइपलाइन नंबर वन का मतलब है कि जो हमारे जितने भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उसको हम कन्वर्ट टू एम्बेडिंग्स करते हैं और फाइनली हम वेक्टर डेटाबेस में सेव करते हैं. सो यही पाइपलाइंस को हमें बनाना है. पहले हम डॉकर कंपोज की हेल्प से वेक्टर डेटाबेस को ऑन करेंगे, लॉगिन करके देखेंगे. लॉगिन करने के बाद फिर हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे जो कि हमारा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है. अगर सोर्स डॉक्यूमेंट को ओपन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं. और ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आपको हमें वेक्टर डेटाबेस में कैसे दिखते हैं वो हमें इस वीडियो में देखना है. तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. ठीक है, पाइपलाइन नंबर वन. तो ये हमारे कुछ प्रोसेस है पाइपलाइन नंबर वन के. तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि डॉकर कंपोज की हेल्प से आप डॉकर कंपोज और डेटाबेस को अप कर लो. इसके लिए गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका डॉकर होना ऑन ज़रूरी है. ठीक है, एक बार पहले हम डॉकर ऑन कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस आपका डॉकर ऑन हो चुका है. ठीक है. ओके, तो यहाँ पर आपका डॉकर ऑन हो चुका है और कंटेनर्स पे आप देख सकते हैं कि मेरे को कोई भी कंटेनर नहीं है. अगर आपके पास कोई पहले से कंटेनर है तो उसको आप स्टॉप कर सकते हो या तो उसको डिलीट कर सकते हो. ठीक है, वापस आते हैं और सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चलेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा रैग वाला फोल्डर था इसके अंदर हम यहाँ पे CMD ऑन करेंगे. ओके, और एक और बात केस जहाँ पे हमें CMD ऑन करना है, और CMD ऑन करने से पहले यहाँ पे हमें चेक करना है कि डॉकर कंपोज वाली लोकेशन कौन सी है. और यहाँ पर अगर हम लोकेशन पे आ जाते हैं डॉकर कंपोज में, तो सबसे पहले हम डॉकर PS करके चेक करेंगे कि हमारा डॉकर चल रहा है कि नहीं चल रहा है. और फिर डॉकर कंपोज -F, फिर डॉकर कंपोज अप. तो जैसे ही आप अप करोगे गाइस, आपको ऑटोमेटिकली आपका पोस्टग्रेस, दैट इज़ कॉल्ड आपका अपना वेक्टर डेटाबेस, वो अप हो जाएगा. और वेक्टर डेटाबेस को आप देख सकते हो जैसे ही आप अपनी फाइल ओपन करोगे और डॉकर कंपोज YAML खोलोगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका एडमिन है वो 50-50 पे है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड दिस वन. ठीक है, और आपका सर्वर है 5432 पे है. सबसे पहले हमें एडमिन ओपन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एडमिन आपका एडिटर होता है. तो बेसिकली इसके थ्रू आप बेसिकली इसको एक्सेस कर सकते हो. जैसे गाइस हमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद हम पाइचाम के थ्रू, एडिटर के थ्रू, पाइचाम के थ्रू हम पाइथन में कोडिंग कर पाते हैं. बट अगर हमारे लैपटॉप में पाइथन ना हो ही ना, तो हम पाइचाम की हेल्प से कुछ भी नहीं कर सकते. तो उसी तरीके से हमें PG एडमिन है जो कि लोकल होस्ट 5050 पे चल रहा है, इसके अंदर मुझे सर्वर को ऑन करना पड़ेगा और सर्वर का डिटेल्स ये रहा. ठीक है, तो फटाफट एक क्रोम पुल कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं लोकल होस्ट 5050. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी हम क्रेडेंशियल वहीं से लेंगे जहाँ से हमारा क्रेडेंशियल है. जैसे अगर एडमिन का क्रेडेंशियल देखें तो ये एडमिन का क्रेडेंशियल है. ठीक है. ओके, और फिर अगर मैं पासवर्ड चेक करूँ तो ये हमारा एडमिन का पासवर्ड है. तो ये हम जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम अपने सर्वर को ऐड कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई सर्वर नहीं है अभी. आप चाहें तो करंट सर्वर को ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं, बट कनेक्शन डिटेल्स वही देना पड़ेगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है. जैसे कि यहाँ पे अगर चेक करूँ तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेम एडमिन है. तो यूज़र नेम हम लोग यहाँ पे एडमिन डाल देंगे. बिल्कुल. और यहाँ पे हमारा पासवर्ड एडमिन 123 है. यहाँ पासवर्ड 123 डाल देंगे. फिर उसके बाद हमारा
डेटाबेस का नाम MyDB है, डेटाबेस का नाम MyDB डाल देंगे। और यहाँ पे यूजुअली जो होस्ट नेम होता है गाइस बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस होता है, और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा डेटाबेस बन चुका है। और डेटाबेस के अंदर बेसिकली क्या होता है गाइस, यहाँ पे MyDB नाम का डेटाबेस है, तो MyDB के अंदर स्कीमा में जाएंगे, और स्कीमा में बेसिकली हम यहाँ पे टेबल्स को ओपन करेंगे। तो टेबल्स पे देख सकते हैं हमारे पास कोई भी टेबल्स नहीं, क्योंकि हम टेबल्स बनाने वाले हैं और उस टेबल के अंदर एम्बेडिंग्स को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, सो ये गाइस हमारा सबसे पहले प्री रिक्वेजिट था पाइपलाइन नंबर 1 का, कि आपका डेटाबेस होना ज़रूरी है, और डेटाबेस हमने डॉकर के थ्रू लिया है। ठीक है, अब चलते हैं गाइस अपने कोडिंग में, जहाँ पे हम एम्बेडर की पूरी कोडिंग लिखेंगे। सो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट पीडीएफ है, तो हमें एक ऐसा हेडर लेना पड़ेगा लैंचिन का, ताकि हम पीडीएफ में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए लेंगे फ्रॉम लैंचिन अंडरस्कोर कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट डॉट लोडर, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे py-pdf लोडर। ओके, सो गाइज ये हमारा सबसे पहला हेडर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा py-pdf है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा गाइज आ जाएगा फ्रॉम लैंचिन। ठीक है, अब हमें डेटा में से क्या करना है गाइज, डेटा में से हमें पीडीएफ में से डेटा को स्प्लिट करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको छोटे छोटे कैरेक्टर्स और वर्ड में चीज़ों को तोड़ना है, तो उसके लिए भी एक लाइब्रेरी चाहिए होगा, ताकि हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम दैट इज कॉल्ड वी कैन से टेक्स्ट डॉट स्प्लिटर्स इंपोर्ट कैरेक्टर स्प्लिटर। सो गाइज ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड के कारण गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आप टेक्स्ट स्प्लिटर कर सकते हो। ठीक है, अब ये टेक्स्ट स्प्लिटर की जगह बहुत सारे आते हैं, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर आते हैं, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर आते हैं, तो आप यूज़ करना चाहो। तो गाइज बेटर है कि हम लोग रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर को यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं एक बार रिकर्सिव वाला ले लेता हूँ, ताकि वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फाइनली हमें क्या करना करेगा गाइस, हमें एक एम्बेडिंग मॉडल लेनी पड़ेगी। एम्बेडिंग मॉडल का मतलब क्या होता है गाइस, कि आप जब जाओगे कि किस किस बेसिस पे, किस मॉडल के बेसिस पे आप मॉडल को, जितने भी आपके डेटा है उसको ब्रेक करोगे, दैट इज कॉल्ड एम्बेडिंग मॉडल। सो एम्बेडिंग मॉडल बेसिकली गाइस हमारे एम्बेडिंग्स के अंदर होता है, लैंचिन के अंदर। सो फ्रॉम लैंचिन अंडरस्कोर कम्युनिटी डॉट एम्बेडिंग्स import hugging face embedding। सो गाइज ये हगिंग फेस embedding बहुत ही कॉमन embeddings है, जहाँ पर हम इस embedding की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ठीक है, फिर गाइज हमें import JSON की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमें import OS की पड़ेगी। import OS की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा फाइल्स हमारे C ड्राइव के अंदर है, तो हमें OS की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा गाइस हमें दो तीन चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड हमने ऑफ कोर्स पोस्टग्रेस यूज़ किया है, तो पोस्टग्रेस के अंदर हमें पीजी वेक्टर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पीजी वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि पीजी वेक्टर एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है। उस पैकेज की हेल्प से आप पोस्टग्रेस के अंदर एम्बेडिंग्स को स्टोर कर सकते हो। तो एम्बेडिंग्स हमारा एक रेगुलर डेटाबेस है, जिसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, बट एक्चुअली में वेक्टर्स होते हैं, और वेक्टर्स के लिए आपको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड पीजी वेक्टर। सो उस पीजी वेक्टर की हेल्प से आप सारी की सारी चीज़ों को आप स्टोर कर पाते हो। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें दो मॉड्यूल और इंपोर्ट करना पड़ता है, कि एक तो इंपोर्ट साइको pg2 psy, ओके, copg2, या सो ये हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने पोस्टग्रेस से कनेक्शन बना पाएंगे, और साथ ही साथ हमें पोस्टग्रेस के वेक्टर से कनेक्शन बनाना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम pg वेक्टर डॉट साइको pg2, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट रजिस्टर वेक्टर। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ये हमारे कुछ लाइब्रेरीज है गाइस, जो पाइपलाइन नंबर 1 में होने ही होने हैं। मतलब पाइपलाइन नंबर 1 में अगर कल को आप डेटाबेस चेंज करते हो,
तो ये दो लाइनें आपको चेंज हो जाएंगी। कल को आप एम्बेडिंग मॉडल चेंज करते हो तो ये आपकी चेंज जाएंगी। कल को कोई तरीका चेंज करते हो ताकि आप एम्बेडिंग्स को, वर्ड्स को किस तरीके से स्प्लिट करो तो ये हेडर आपका चेंज हो जाएगा। कल को अगर आपका सोर्स डेटा पीडीएफ ना के एक्सेल हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो ये वाली लाइन चेंज हो जाएगी। सो इस तरीके से गाइस डिपेंड अपॉन द हमारी कंडीशन ये सारी की सारी हमारे पास लाइंस होती है। उसके बाद गाइस हमें एक कनेक्शन बनाना होता है, किससे कनेक्शन बनाना होता है, दैट इज कॉल्ड हमें साइकोपीजी 2 से, ठीक है, ताकि हम होस्ट नेम, पोर्ट नेम और डेटाबेस यूजर पासवर्ड जो भी हमारा है उससे हम कनेक्ट कर पाए, ठीक है। सो गाइस हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। सो लिखेंगे कॉन इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम करेंगे साइकोपीजी 2 डॉट कनेक्ट, ओके। और यहीं पर गाइस हमें 4-5 चीज़ें लिख देनी है, दैट इज कॉल्ड होस्ट, पोर्ट, डेटाबेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके। तो गाइस हमारा होस्ट इज इक्वल टू अगर बात करें तो हमारा होस्ट जो होता है वो लोकल होस्ट होता है, क्योंकि हमारे लोकल होस्ट पे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर जो हमारा पोर्ट है गाइस, पोर्ट आपको पता है गाइस, हमारा पोर्ट जो है वो है 5432। क्यों 5432? अगर आप चेक करेंगे यहाँ के अंदर एम्बेडर ये डॉकर कंपोज फाइल के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस का जो पोर्ट है ये तो हमारा पोर्ट ये रहा 5432, ओके। इसके बाद गाइस हमें जो लिखना है, नेक्स्ट लिखना है, दैट इज सेकेंड नंबर, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। तो डेटाबेस अगर आप चेक कर सकते हैं गाइस, आपका डेटाबेस है माई डीबी, तो हम माई डीबी लिख लेंगे। उसके बाद गाइस हमारा यूज़र नेम आता है, तो यूज़र नेम हम लिख लेंगे। तो यूज़र नेम हमारा आपको पता है क्या है, देख लेते हैं यहाँ पर। यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है admin123, यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे लास्ट हमारा होगा पासवर्ड, सो पासवर्ड इज इक्वल टू admin123। तो ये गाइस हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम डेटाबेस से कनेक्शंस बना पाए। और डेटाबेस से अगर कनेक्शंस बना लिए एक बार, तो हमें क्या करना होगा, डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद हमें अपने कर्सर को बनाना पड़ेगा। और फिर एक एक करके हमने सबसे पहले पीडीएफ को निकालना पड़ेगा, पीडीएफ से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टेक्स्ट कन्वर्ट करने के बाद एम्बेडिंग्स को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और एक एक करके फॉर लूप लगा के हमें एक एक पेजेस को उठा के हमें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप है, तो ये मैंने आपको सारे के सारे हेडर्स बता दिए कि हेडर्स कैसे कैसे यूज होते हैं। सेकंड, हमें डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बिना डेटाबेस से कनेक्शन बनाए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद सबसे पहला स्टेप है कि आपको वेक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो वेक्टर आपको पता है कि हमारा रजिस्टर वेक्टर है, रजिस्टर वेक्टर को हमने इनिशियलाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ हमारा डेटाबेस का कनेक्शन। तो हम ये कॉन पास कर देंगे। आफ्टर दैट गाइज हम एक कर्सर लेंगे, एक वेरिएबल नेम, और बेसिकली हम कॉन के हेल्प से डॉट कर्सर को यूज करेंगे ताकि हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर पाए डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल, ओके। सो दिस इज इनिशियल सेटअप गाइज, ये हमारा इनिशियल सेटअप हो गया। सबसे पहले हमने सारे के सारे लाइब्रेरीज ले ली। लाइब्रेरीज का पहला लाइन हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमारा पीडीएफ हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इसलिए लिया ताकि हम पीडीएफ के अंदर के कंटेंट को उसको स्प्लिट कर पाए। और फिर तीसरा एम्बेडिंग मॉडल, ताकि वो हमारे टेक्स्ट को एम्बेडिंग मॉडल में कन्वर्ट कर पाए। और बाकी के ये दोनों जो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, अभी तक हमने इंपोर्ट जेसन और ओएस का यूज़ नहीं किया, बट ये दो लाइब्रेरीज है ताकि हम डेटाबेस से कनेक्शन बना पाए। और डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद डेटाबेस में स्टोर वेक्टर्स को करना है, तो इसीलिए हमें पीजी वेक्टर लेने की ज़रूरत है। और पीजी वेक्टर को हमने इनिशियलाइज कर दिया और हमने कर्सर वेरिएबल ले लिया ताकि हमें कोई भी क्वेरीज एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो इस वेरिएबल से आप कर सकते हो। अब गाइज ये हमारा सबसे पहला प्री रिक्विजिट था, वो जो लिखा गया। इसके बाद हमें 4 स्टेप लिखने हैं ताकि हमारा चीज़ें हो जाएगी। सबसे पहला, आपको इस सोर्स डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, किसकी हेल्प से, py-pdf लोडर की हेल्प से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लोडर, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इज इक्वल टू, और इसमें हमें गाइस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सोर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स डॉट पीडीएफ, ओके। सो इस तरीके से ये करना पड़ेगा। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे डॉक्यूमेंट्स नाम का और लोडर डॉट लोड कर लेंगे। सो इससे क्या होगा गाइस, जितना भी कंटेंट हमारे पीडीएफ में है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ सकता है। आप प्रिंट करा के आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर एग्जैक्टली क्या आ रहा है। दिस इज गाइस हमारा स्टेप नंबर 1, ये प्री रिक्विजिट के बाद। अब स्टेप नंबर 2, इन डॉक्यूमेंट्स को गाइस हमें स्प्लिट करना होगा।
तो स्प्लिट करने के लिए हमें चंक साइज लेना पड़ेगा और वो कुछ लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को बताना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। तो हमने एक वेरिएबल लिया दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट स्प्लिटर, और टेक्स्ट स्प्लिटर इज इक्वल टू हमने क्या किया, रिकर्सिव को लिया और यहाँ इसको मैंने इनिशलाइज किया किससे, चंक साइज से। इज इक्वल टू 500 एक में चंक साइज ले लिया, ठीक है, और फिर चंक ओवरलैप इज इक्वल टू 100 ले लिया। सो गाइस चंक साइज और चंक ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ताकि आप कितने चंक साइज में काट रहे हो और कितने की ओवरलैपिंग कर रहे हो, दैट इज हाउ। एक बार आप इसको इनिशियलाइज कर लेते हो तो इनिशियलाइज करने के बाद जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स मतलब इस डॉक्यूमेंट्स को लिया है, हम क्या करेंगे, अब टेक्स्ट स्प्लिटर को डॉक्यूमेंट्स को दे देंगे ताकि वो डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर दे। उसके लिए क्या वेरिएबल लिखेंगे गाइस, एक डॉक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, फिर टेक्स्ट स्प्लिटर जो भी हमने ये वेरिएबल लिया है, ठीक है, डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स नाम का एक मेथड है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट्स को हम पास कर देंगे ताकि स्टेप नंबर 2 हमारा हो जाएगा। सो प्रिंट डॉक्स करके आप चेक कर सकते हो, इसमें आपको सारे के सारे जो हमारे कंटेंट है वो स्प्लिट हो जाएंगे। अब गाइस हमें क्या करना है, अब तीसरा हमें हगिंग फेस मॉडल को यूज़ करना है ताकि हम एम्बेडिंग्स को कर पाए। तो सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे एम्बेडिंग्स, क्योंकि हगिंग फेस बोलता है कि मेरे को मॉडल का नाम बताओ कि कौन सा मॉडल तुम्हें चाहिए। तो मैं सबसे बेस्ट मॉडल बता रहा हूँ आपको जिससे आप एम्बेडिंग्स कर सकते हो। मॉडल नेम इज इक्वल टू, और गाइस ये फ्री मॉडल है, ऑल हाइफन MINILM -L6 -V2। सो ये हमारा जो मॉडल है, यहाँ पे रख दिया गाइस मैंने MINILM फिर हाइफन। सो ये एक ऐसा मॉडल है गाइस जो ओपन सोर्स है, फ्री मॉडल है, जिसकी हेल्प से आप एम्बेडिंग्स मॉडल को क्या कर सकते हो, आप एम्बेडिंग्स मॉडल को इनिशियलाइज कर सकते हो। अभी तक हमने एम्बेडिंग्स मॉडल को कन्वर्ट नहीं किया गाइस, इनिशियलाइज किया है। सो इनिशियलाइज करने से क्या होता है, आप एम्बेडिंग्स को करने के लिए रेडी हो गए। और यहाँ पर डॉक्स के अंदर गाइस हमारे बहुत सारे स्प्लिट हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस हमें क्या करेंगे, डॉक्स हमारा कलेक्शन, अगर आप इसको प्रिंट करा के देखोगे तो ये कलेक्शन है, लिस्ट ऑफ कलेक्शन है। तो हमें से वन बाय वन करके हमें कंटेंट को लेना होगा और इसे मेटा डेटा में कन्वर्ट करना होगा, और फाइनली हमें जो भी हम एम्बेडिंग्स कन्वर्ट करेंगे वो एम्बेडिंग्स को हमें कर्सर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, कर्सर की हेल्प से, क्योंकि कर्सर की हेल्प से हमें डेटाबेस के अंदर डालना होगा, ठीक है। सो गाइज मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फॉर लूप फॉर डॉक एंड डॉक्स, ओके। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे कंटेंट, ताकि हम पेज बाय पेज डॉक्यूमेंट को लेंगे, तो डॉक डॉट पेज कंटेंट, ताकि गाइस हम वन बाय वन लेते जाएंगे कंटेंट को, ओके। एंड फाइनली गाइस हम यहाँ पे कुछ मेटा डेटा डिफाइन करेंगे, ओके। सो मेटा डेटा का मतलब क्या होता है गाइस, कि आपने डेटा को कैसे डिफाइन कर रहे हो। सो गाइस मैं बोल रहा हूँ कि मेरे डेटा का जो सोर्स है वो क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट मार्क्स। और दूसरा कि एक्चुअली में पेज का क्या डेटा है, तो पेज कोलन, और ये आ जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हो उसको, डॉक डॉट मेटा डेटा डॉट गेट, और यहाँ पर जो भी आपका सॉरी गेट, और यहाँ पर रहेगा आपका की का नाम पेज, एंड यहाँ पे नल। सो इस तरीके से गाइज आप एक मेटा डेटा को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर गाइज ये हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले पेज के कंटेंट को लिया और एक मेटा डेटा को डिफाइन किया, और जैसे ही मेरा मेटा डेटा डिफाइन हो जाता है गाइज, ठीक है, सो फाइनली क्या करूँगा, इस कंटेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेटा डेटा, तो अब इसको साइड कर दो, अब इसकी इसकी अपनी ज़रूरत है नहीं, बाद में हम देखेंगे कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। बट इस कंटेंट को हमें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। ये हम क्यों डालते हैं मेटा डेटा को, ताकि हमें पता रहे कि जो एम्बेडिंग्स में ये कंटेंट कन्वर्ट हुआ है वो किसको बिलोंग करता है। रिमेंबर, याद रखिएगा। सो मैंने क्या किया, आपके जो डॉक्यूमेंट था, जो जो टेक्स्ट स्प्लिट होने के बाद क्या किया, फॉर लूप में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद फिर फाइनली मैंने क्या किया कि उसको एक एक करके मैंने कंटेंट निकाला, और कंटेंट निकालने के बाद डायरेक्टली एम्बेडिंग्स कर सकते हैं।
बट मैंने एक मेटा डेटा बना लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा एम्बेडिंग्स किस कंटेंट को बिलोंग करता है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, डायरेक्टली एम्बेडिंग करूँगा। एम्बेडिंग इज इक्वल टू एम्बेडिंग्स डॉट एम्बेड क्वेरी नाम का एक फंक्शन है गाइस, जिसकी अंदर आप क्या करते हो, अपने कंटेंट को डाल देते हो। दैट्स इट। ओके, तो इसका मतलब ये हमारा कंटेंट था गाइस, और ये हमने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। बट ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिखा ताकि हमारे पास एम्बेडिंग्स है, और एम्बेडिंग्स का मेटा डेटा ये है। इन दोनों को हमें क्या करना है, स्टोर कराना है। किसमें? वेक्टर डेटाबेस में। और वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए हमें पड़ेगी कौन की ज़रूरत, और कौन ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है, कर्सर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक एक लाइन, बहुत ही सिंपल, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इस एग्जीक्यूट के अंदर हमें इंसर्ट कमांड लिखना है। ठीक है, सो इंसर्ट कमांड के लिए आपको गाइस ट्रिपल कोट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीपल लाइंस के कोड होते हैं। ठीक है, और मल्टीपल लाइंस के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइस इंसर्ट क्वेरी लिखना। इंसर्ट इनटू HR documents, or it's a student marks, and then we will be having three things। कौन कौन सी चीज़ें गाइस? सबसे पहला हम कंटेंट को पुश करेंगे, एंड सेकंड हमारा क्या होगा गाइस, हमारा मेटा डेटा को पुश करेंगे, और तीसरा हम एम्बेडिंग्स को पुश करेंगे। क्लियर? दैट्स इट। और इसकी वैल्यूज़ के लिए हमें लिखना पड़ता है, ताकि हमें वैल्यूज़ डायनेमिकली आए, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है परसेंटेज S कॉमा परसेंटेज S कॉमा परसेंटेज S। और फिर फाइनली हमें यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू बतानी पड़ती है कि ये तीनों परसेंटेजेस किससे रिप्लेस होंगे। तो ये जो रिप्लेस होंगे गाइस, कंटेंट कॉमा जेसन डॉट टर्म्स। जब भी हम एक डिक्शनरी को पुट करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो हमें जेसन डॉट टर्म्स यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कल मेटा डेटा देख रहे हैं जो आप डिक्शनरी है। एंड फिर फाइनली कॉमा एम्बेडिंग्स। दैट्स इट गाइस। तो ये हमने, हमारा जो डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट को हमने एक एक करके कन्वर्ट, एक एक करके पेज पढ़ा, और पेज को हमने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया सिर्फ इस लाइन से, और फाइनली इस लाइन को हमने कर्सर की हेल्प से डेटा को इंसर्ट कर दिया। अब डेटा को इंसर्ट करने के बाद बहुत ही सिंपल है गाइस, आप क्या करेंगे, जो भी आप कमिट कर रहे हैं कौन की हेल्प से आप कमिट कर देंगे, और फाइनली आप कर्सर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि आपने अगर डेटाबेस ओपन किया है तो उसको डेटा को क्लोज कर देंगे, और फिर जो कनेक्शन आपने डेटाबेस से बनाया है उसको भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एंड दैट्स इट गाइस। तो मैं एक बार फिर से आपको सारी लाइन से बता देता हूँ, क्योंकि रैक पाइपलाइन एक ऐसा पाइपलाइन है गाइस जो आपके डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है। ये लाइन कहाँ से आ गई, लैब फॉर्म, ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये डिलीट कर देते हैं गाइस। फ्रॉम लैब, ओके। सो इस तरीके से गाइस ओएस की हमें ज़रूरत है नहीं, तो हम हटा देते हैं। हमने इस तरीके से गाइस एक एक करके फिर से बताया। तो पहला लाइन हमने पीडीएफ लिया, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ था। रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर इसलिए लिया ताकि हमें बेसिकली क्या करना था गाइस, हमें डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था। फिर हमने हगिंग फेस मॉडल लिया, क्योंकि हमें हगिंग फेस मॉडल के थ्रू हमें चीज़ें कन्वर्ट करनी है। फिर हमने साइकोपीजी 2 लिया, ठीक है, ताकि हमें डेटाबेस हमारा पोस्टग्रेज है, और ये पाइथन को पोस्टग्रेज से कनेक्ट करने का तरीका जो होता है वो साइकोपीजी 2 होता है। और साइकोपीजी 2 के अंदर बेसिकली हमारा पीजी वेक्टर होता है। तो पहले हमने कनेक्शंस बनाया ताकि हम साइको डेटाबेस से कनेक्शन बना पाए, और कनेक्शन बनाने के बाद फिर हमने कर्सर को बनाया और देखा कि वेक्टर है कि नहीं है। एंड सिमिलरली स्टेप 1 में गाइस हमने डॉक्यूमेंट्स के डेटा लिया, डॉक्यूमेंट्स से डेटा लेने के बाद स्प्लिट किया, स्प्लिट लेने के बाद हमने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के बाद एम्बेडिंग्स में डेटा को इंसर्ट कर दिया, किसमें, पोस्टग्रेस के अंदर। फाइनली हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा एम्बेडेड डॉट पी वाई है। अब इसको हम चलाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू टैब लेंगे गाइस, ठीक है।
न्यू टैब लेने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे और अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऑन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इन्वायरमेंट ऑन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे डी लेंगे, यहाँ पे anv/scripts/activate.bat। अब हम जाएंगे अपने फोल्डर में, दैट इज कॉल्ड, हमारा फोल्डर का नाम है रैक, और यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा एम्बेडर है और हम इसे चला देंगे पाइथन एम्बेड। देखते हैं एरर्स आता है कि नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं पहले में इसने बोल दिया लैंचन कम्युनिटी नहीं है। तो गाइस इसी तरीके से एक्चुअली जो इंस्टॉलेशन होता है, एक्चुअली हमें सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना होता है। हमें यहाँ पर एक requirement.txt लेनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे requirements.txt। सो ये क्या करता है गाइज, इसके अंदर हमें सारे वो पैकेजेस रखने पड़ेंगे जो कि हमें चाहिए ताकि हमारी चीज़ें रन पाए। तो हमें एक एक करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये requirement.txt फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लाइनचेन का है, ये पीडीएफ का है, ये एम्बेडिंग्स का है, और ये पोस्टग्रेस के कनेक्शंस का है। तो इस तरीके से हमें गाइज सारे पैकेजेस चाहिए होते हैं ताकि हम रैक मॉडल को रन कर पाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा गाइज, एक ही बार में पैकेजेस को इंस्टॉल कर दूंगा। कैसे, पहले मैं देखूंगा कि requirement.txt है, तो मैं क्या करूँगा, पाइथन -m pip install -r एंड देन requirement.txt। सो वो क्या करेगा गाइज, वो एक एक करके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे एक इशू आ गया, दैट ओके, हमारा जो पिप वर्जन है वो थोड़ा बहुत पुराना है, इसे हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं पाइथन -m pip install minus upgrade pip। So we'll try guys। अब हम फिर से चलाने की कोशिश करते हैं, requirement.txt को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ओके, so guys let me check my Python version। Okay, let me check my Python 3 version। Okay, so let me try with, because I have multiple version of Python guys, let me try with Python 12.10। So Python 3 minus m pip install minus r। इस कंडीशन में गाइस अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट फिर से वर्चुअल राउंड बनाना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से पाइथन वर्जन के साथ कंपैटिबल है। क्योंकि हर पाइथन वर्जन के साथ एआई आपका कंपैटिबल नहीं होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका पाइथन वर्जन कौन सा बेटर है और कौन सा कंपैटिबल है। तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। तो हमें डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, चीज़ें पढ़नी है, ताकि हमें पता चल पाए कि किस तरीके से हम चीज़ों को रन कर पाए। नेक्स्ट सी गाइस, एग्जैक्टली हम सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाते कि नहीं। अगेन I'm just getting error, so let me check अगर हम इसको रन कर पाते हैं कि नहीं। Python 3 embedder.py। ओके, वेट करते हैं guys, मे बी इट विल एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू द एम्बेडिंग्स। देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तब तक हम मीनवाइल जाके भी देख सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर कि इसमें कुछ टेबल्स बना कि नहीं बना। इस पर राइट क्लिक करके हमें चेक करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अभी कोई टेबल बनी नहीं है। पीछे
इट सेज नो मॉड्यूल्स। ओके, सो गाइस हम क्या करते हैं, एक मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले डिलीट करता हूँ। ओके, so let me just create one more virtual environment because let me just find out प्रॉब्लम क्या है कि मेरे कंप्यूटर में मल्टीपल वर्जन्स हैं। सो पाइथन 3 माइनस एम env and env, let me just check। तो मैं फिर से आपके साथ, ओके लेट मी जस्ट क्रॉस, क्योंकि मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर से मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट लाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। सो वी आर अंडर द AI फॉर एवरीवन। मैंने इसके अंदर बना दिया फॉर्मेट। अब ट्राई करते हैं इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल, ऐसा। अब मैंने फ्रेश एक वर्चुअल अकाउंट बनाया है, बट मैं चेक कर लूँगा क्योंकि मेरे पास पाइथन वर्जन है गाइस। ऐसे चेक कर सकते हैं आप IDLE लिख के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 बिट। मैं अभी 3.9 से चला नहीं है, 3.12 ट्राई कर रहा हूँ। अगर 3.12 नहीं चलता तो मैं 3.13 से ट्राई करूँगा, फिर पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको भी किस पाइथन से ट्राई करना है। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सारा का सारा इंस्टॉल हो गया। लेट मी जस्ट चेक, होपफुली अब रन कर जाना चाहिए embedded.py में। सो इससे ये अभी स्टार्ट हो गया, देखते हैं। ओके, सो ये बोल रहा है नो मॉड्यूल लैन चेन कॉल एम्बेडिंग्स। लेट मी जस्ट सर्च गाइस एग्जैक्टली ये कौन सा मॉड्यूल आ गया। ठीक है, लैन चेन कम्युनिटी बोल रहा है, बट कम्युनिटी तो ऑलरेडी हमने रिक्वायरमेंट एक्सटेंड डाल दी है। सी, community is already there, then why it is telling like this? Oh, maybe शायद मेरा स्पेलिंग गलत होगा। लेट मी जस्ट चेक गाइस।
me just open the project for you guys. कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ? Embeddings. अच्छा स्पेलिंग अलग हो गया. EMBEDDINGS. So I've tried once again, guys. Now it is saying, okay, no vector type found in database. Okay, but okay, but vector database. So let me just see, guys. No vector type when found. The vector type is not found in database. But we have just initialize register vector. Spelling देख लेते हैं एक बार, guys. Register vector REGISTRVECTOR. सिंपल लग रहा है. PG vector. Okay. एक बार चेक कर लेते हैं, गाइस, लाइब्रेरीज का. सी एक्सटेंशन. ओके, सो यहाँ पे गाइस हमें एक एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा. इसको that is called PG. ओके, तो यहाँ पे गाइस हमें एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा. लेट मी जस्ट पुल द कमांड. लेट मी जस्ट यूज फॉर दिस. मेरे ख्याल से जो एरर आ रहा है वो शायद वेक्टर ना बनाने के कारण आ रहा है. लेट मी जस्ट सी वी कैन डू फॉर दिस. ओके, तो ये बोल रहा है क्रिएट एक्सटेंशन करने के लिए. हमको समझ में आ गया. सो बेसिकली गाइस हम लोगों ने एक्सटेंशन क्रिएट नहीं किया वेक्टर. लेट मी जस्ट ट्राई. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक सीक्वल एडिटर लेना पड़ेगा. ठीक है, तो सीक्वल एडिटर ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर इसको सारा क्लोज करते हैं. बट यहाँ पर MongoDB में हमें क्वेरी टूल ले लेते हैं. क्वेरी टूल में हमें जाके ये चलाना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा. एक्सटेंशन वेक्टर इज नॉट अवेलेबल, कुड नॉट ओपन वेक्टर कंट्रोल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी. So let me just try, guys. We need to, so either we need to change our Docker Compose because हमारा Docker Compose उतना. So in the Docker Compose we should have such file. So just confirm that PG vector is not installed in your PG PostgreSQL. PostgreSQL में नहीं है. So Postgre is running on this. So वो exactly बोल रहा है कि आप Postgre के अंदर आप डाल दो. ठीक है, git clone this. So guys, what I should do? ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमारे Postgres के अंदर PG वेक्टर नहीं है. ठीक है, सो ये बोल रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करो. इसका मतलब है कि हमें जो डॉकर कंपोज चाहिए होगा दैट इज़ नॉट अ डॉकर कंपोज. सो मैं आपको क्या करता हूँ, डॉकर कंपोज बेटर देता हूँ और फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूँ जहाँ पे आपका डॉकर कंपोज थोड़ा डिफरेंट होगा, जिससे आपका पीजी वेक्टर में के अंदर वेक्टर डेटाबेस बन जाएगा. तब तक आप इसको रन करके देखो कि आपको एग्जैक्टली क्या आ रहा है, सेम एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बाकी मैं आपको लेटेस्ट डॉकर कंपोज YAML देता हूँ जिससे आप रन कर पाओगे. ओके, बट लेट मी जस्ट फाइंड गाइस जहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ. ओके, अगर मैं डॉकर कंपोज चेक करूँ तो ओके, सो ये हमारा इमेज जो है वो पोस्टग्रेस का है. लेट मी सर्च डिफरेंट डॉकर कंपोज गाइस. एक
एक बार मैं इंटरनेट से पहले मैं डॉकर कंपोज को बंद कर देता हूँ। जो हमारा डॉकर कंपोज है इसे हम डाउन कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा पीजी वेक्टर इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रहा है। और फिर हम डॉकर में जाके क्या करेंगे, अगर कोई कंटेनर नहीं है, वॉल्यूम्स को, सब वॉल्यूम्स, सारे वॉल्यूम्स को डिलीट कर देंगे गाइस, ताकि वो पुराना वाला कुछ भी पिक ना करे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डिफरेंट डॉकर कंपोज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ नया वाला डॉकर कंपोज दे दूँगा। आपको ये वाला डॉकर कंपोज हटाना है, ये पेस्ट कर देना है, ओके। एंड देन फाइनली लेट मी जस्ट रन दोस गाइस, ओके। इसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, इसको हम अप कर लेंगे, ठीक है। सो इट विल पुल गाइस, बिकॉज ये हमारे पास है नहीं तो इसको पुल कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो थी हमारे डॉकर कंपोज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि डॉकर कंपोज के अंदर पीजी वेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पीजी वेक्टर एक्सटेंशन नहीं होता है तो हम बेसिकली रन कर ही नहीं पाएंगे, हम एम्बेडिंग्स बना ही नहीं पाएंगे। सो अब ये गाइस एक एक करके लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा सर्वर चल रहा है, सर्वर के बाद हमारा एडमिन चलेगा। और फिर एक बार जब एडमिन चल जाएगा तो हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे अपने एडमिन को। अभी नहीं चला है गाइस, स्टार्ट हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, ये चल गया, ठीक है। एक बार हमें इसके क्रेडेंशियल के अकॉर्डिंगली, जो हमारा admin@rag.com है, जो भी हमने लिखा है उसको हम पेस्ट कर देते हैं, और फिर हमारा admin123 पासवर्ड, इसको हम लॉग इन कर देते हैं। सिमिलरली गाइस हम क्या करेंगे, सर्वर ऐड करेंगे, जो भी नाम लिखना लिख देंगे, और कनेक्शन डिटेल्स पे वही कनेक्शन डालेंगे जो हमारे कनेक्शन के अंदर है, जैसे rag यूज़र, फिर rag पासवर्ड और rag db, यस। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट केस होगा, सेव कर देंगे। तो गाइस हमारा ये डेटाबेस बन चुका है। अब हम देखेंगे रैक डीबी के नाम से, और स्कीमा के अंदर हमारा टेबल्स आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस एक्सटेंशन देख लेते हैं कि एक्सटेंशन में है कि नहीं। एक्सटेंशन देखते कैसे हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन है गाइस, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शायद नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेक्टर। तो गाइस यहाँ पे दिख रहा है वेक्टर, अब इसे हम वेक्टर पे सेव कर देंगे। नाउ हमारा वेक्टर बन गया। अब जो हमें क्वेरी दिया गया था गाइस यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये क्वेरी भी मैं आपको भेज दूंगा, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएट एक्सटेंशन इफ़ नॉट एग्जिस्ट वेक्टर। तो ये हमारा हमारा काम कर जाना चाहिए। तो मैं इसको क्लोज ऑल कर दूंगा, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके रैक डीबी पे एक क्वेरी टू ले लेता हूँ, और इसको मैं रन करूँगा तो ये दिखाएगा वेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका मतलब गाइस हमारा वेक्टर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने मैनुअली एक्सटेंशन को ऐड कर दिया है। गुड टू गो गाइस, अब हमारा कोड चल जाएगा। अब हमें करना क्या है गाइस, ठीक है, अब हमारा ये चल रहा है, और फाइनली हमें मेक श्योर करना है कि हमारे डेटाबेस में, एम्बेडर में सेम कनेक्शन डिटेल्स हो। तो आप देख सकते हैं हमारे डॉकर में थोड़ा कनेक्शन डिटेल्स चेंज हुआ है। तो कनेक्शन डिटेल्स है रैग यूज़र, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्बेडर डॉट पी वाई के अंदर रैग यूज़र लिखना पड़ेगा, और डॉकर कंपोज के अंदर रैग पास, और डीबी का जो नाम है वो रैग डीबी लिखना पड़ेगा। ये आपको मैच करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो वो आपका मैचिंग होना चाहिए। अब फिर से क्या करेंगे गाइस, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद फिर फाइनली, सॉरी, लेट मी जस्ट राइट, और हमें let me just do manually. Okay, so Python 3 embedder.py. Okay, so let's see guys, इस बार हो जाना चाहिए। सो इस तरीके से गाइज अगर आप प्रॉपरली मैनुअली करोगे, सीखोगे, तो आपको एरर आएगा नो। अगेन दिस इज प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड 5432 कनेक्शन रिफ्यूज। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं ले रहा है 127.001। देखते हैं,
यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लोकल होस्ट नहीं ले रहा तो यहाँ पे हम ये डाल देंगे, लेट्स सी। ओके, सो द पोस्ट में बोल रहा है कि कनेक्शन को रिफ्यूज कर रहा है। कनेक्शन का मतलब है वो कनेक्शंस ले नहीं पा रहा है, ठीक है। तो चेक करेंगे, वैसे तो हमारा 5432 में है, और अगर डॉकर कंपोज की बात करें, ओ सॉरी 5433 पे है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट चेक फॉर 5433। ओके, फाइल पीडीएफ इज नॉट वैलिड यूआरएल। ओके, नाउ गाइस हमारा पोस्टग्रेस कनेक्ट हो गया है, बट यहाँ पर वैलिड यूआरएल को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब वैलिड यूआरएल चेक करते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर पीडीएफ लोडर के अंदर डायरेक्टली फाइल्स को पास कर दिया है, ठीक है। सो अगर हम चेक करें, मे बी शायद हमारा नाम गलत हो, तो हम क्या करेंगे, रैक के अंदर ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, हम इसको फाइल कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देंगे, एंड पी वाई पी डी एफ लोडर सही है। अब चेक करते हैं एक बार, हम चेक कर लेते हैं कि सेम फाइल के अंदर है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट और पीडीएफ। यस, ओके, फाइनली गाइस एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, और फिर से हमें लाइन नंबर आ गया है दैट स्टूडेंट मार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो गाइस क्यों ये बोला, क्योंकि ऑफ कोर्स हम डेटा को इंसर्ट करने जा रहे हैं, बट स्टूडेंट्स मार्क्स हमारा बना हुआ नहीं है। किस में नहीं बना हुआ है, पोस्टग्रेस के अंदर है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा एक बार चैट जीपीटी करके कि किस तरीके से एरर्स को रिजॉल्व करते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इसको रन करोगे, तो रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो बोलेगा कि फिक्स क्या है कि आप ये टेबल्स को बना दें। तो ये टेबल को मैंने क्रिएट किया ही नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, क्वेरी पे जाके ये टेबल्स को बना दूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे टेबल्स बन चुका है, और टेबल्स में जैसे ही मैं व्यू ऑल रोज करूँगा तो यहाँ पे कोई भी रोज नहीं है guys। अब मैं फाइनली चलाऊँगा तो ये चल जाना चाहिए, क्योंकि अब ये एम्बेडिंग्स भी कनेक्ट हो रहा है और टेबल्स भी हमने बना दिया है, और फाइनली ये उस टेबल्स के अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग्स को स्टोर कर देगा। सो गाइस ये हमारा कन्वर्ट हो गया है। अब हम चलते हैं इसमें, ठीक है, और राइट क्लिक करके फिर से अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा जो एम्बेडिंग्स है वो पूरा का पूरा गाइस हमारा कन्वर्ट हो चुका है। सो इस तरीके से गाइस ये हमारा पूरा का पूरा एम्बेडिंग से स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, क्योंकि हमारा बहुत ही डेटा बहुत छोटा है। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो हमारी एचआर पॉलिसीज़ वाली है, जिसके अंदर बहुत सारी पीडीएफ की पेजेस है, क्योंकि अभी हमारे पास पीडीएफ के पेजेस कितने हैं, सिर्फ एक। अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं पीडीएफ के पेजेस सिर्फ एक है, इस वजह से हमें एक ही रो हमें एम्बेडिंग्स मिला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं, पेज बाय पेज एम्बेडिंग्स को डालने की कोशिश कर रहे हैं, और पेज बाय पेज एम्बेडिंग्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हम डेटा को डाल रहे हैं। सो इस तरीके से गाइज हमारा एम्बेडिंग से होपफुली जितनी प्रॉब्लम्स मुझे आए आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पहले आप पूरा वीडियो देखें, उस वीडियो को देखने के बाद ही इसको प्रोसेस करें। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज जस्ट डू द एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स के बाद हम लोग करेंगे क्यू एन ए, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। थैंक यू गाइज।